जब आपके स्टमक में, मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जब आपके Yes, ma'am. स्टमक में एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एसिड होता है तो दिस लीड टू द इम्बैलेंस ऑफ एसिड एंड इट लीड्स टू द हाइपर एसिडिटी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर एसिडिटी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? दे आर कॉल्ड एज एंटाएसिड। एंटाएसिड आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरक्लोरहाइड्रिया और हाइपर एसिडिटी। ये बात आपको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है Yes, बेटा ma'am. हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, whenever inadequate secretion of acid take place in the stomach, this causes achlorhydria or hypochlorhydria. So hypochlorhydria क्या कंडीशन है? जब आपकी जो एसिड सिक्रीशन है वो कम होती है इन द स्टमक, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरहाइड्रिया. So basically, to make the level to the normal level in of acid in the stomach, हम क्या drugs prescribe करते हैं? acidify agent, और acidifiers are used for the treatment of hypochlorhydria. ये चीज सबको समझ आ गई? हाइपोक्लोरहाइड्रिया क्या कंडीशन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार रिपीट कर दीजिए. बेटा, जब आपके स्टमक में एसिड सिक्रीशन इनएडुकेट होता है, उतना नहीं होता जितना आपको चाहिए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया. सो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स आप यूज करते हो टू ओवरकम द इनएडुकेट सिक्रीशन ऑफ एसिड, एसिडिफायर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रिया. दिस इज क्लियर टू एवरीवन? दोनों टर्म सबको समझ आ गई? हाइपरक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया का क्या मतलब है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, सबको समझ आ गई? अंश, पता लग गया बेटा दोनों में डिफरेंस? Yes, ma'am. ओके. सो नेक्स्ट इज बेटा एसिडिफाइंग एजेंट. जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का जो मॉड्यूल है, उसमें जो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स है जो हमें पढ़नी है, दैट इज एसिडिफाइंग एजेंट्स. एसिडिफाइंग एजेंट्स को हम एसिडिफायर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो कॉमनली एग्जांपल्स जो हैं, दैट इज योर डाइल्यूट HCl is over here as an example. So drugs or agent which are used to increase the metabolic acidosis and gastric hydrochloric acid, they are known as acidifying reagents or agents or acidifier. So basically drugs which enhance the secretion of acid in your stomach are called as acidifiers. So best example is dilute HCl. ये लाइन सबको क्लियर है? एसिडिफायर्स क्या क्या होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, ma'am. हमारी इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो सेकंड कैटेगरी ड्रग्स हमने पढ़नी है, दैट इज एंटासिड्स. सो दीज आर ड्रग्स और सब्सटेंस व्हिच आर अल्कलाइन सब्सटेंसेस and used for neutralizing excess acid in the stomach of the patient suffering from hyperacidity. So whenever there is excess acid in your stomach, there is excess acid secretion in your stomach, तो उसमें आपको पता है अगर एसिड बहुत ज्यादा एक्सेस होगा तो वो क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस हाइपर एसिडिटी. टू ओवरकम दैट हाइपर एसिडिटी, जो ड्रग्स आप यूज करते हो, दे आर कॉल्ड एज एंटासिड्स. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट and magnesium hydroxide. So these are some of the drugs which are used as antacids. Clear है antacids कब use होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. next Yes, ma'am. प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स. प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट्स यहाँ पे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में सिलेबस में नहीं है. स्टिल यू शुड नो कि प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट्स क्या होते हैं. These are chemically inert substances which are used in the treatment of mild diarrhea or dysentery of GIT.
because of their ability to absorb gases, toxins and bacteria. So basically protectives और adsorbents का use कहाँ पे है? जब आपको ये जो है, these are inert substances, means they do not produce any action in the body, only they are used for the treatment of diarrhea. When you have mild diarrhea, when there is a inflammation of your intestine, this may lead to severe diarrhea. In that condition हम जो use करते हैं, हम करते हैं protective and adsorbents, because ये जो protective and adsorbents है, they have the tendency to absorb the gases, toxins and bacteria, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डायरिया और डिसेंट्री डेवलप हो रही है. तो बेसिकली इसके लिए जो हमारे पास ड्रग्स यूज होते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट, कौन कौन से ड्रग हैं? बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट एंड मिल्क ऑफ बिस्मथ. सो बेसिकली कौन से ड्रग्स यूज होते हैं प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट? bismuth carbonate, bismuth subnitrate and milk of bismuth. This class is clear to everyone? Protective and adsorbent class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next is cathartics, जो कि हमारे syllabus में भी है. Cathartics may be defined as the drug which bring about defecation. They are beneficial in constipation and for the expulsion of intestinal parasites. So basically cathartics के लिए जो journal term use होती है, they help in the stool formation, removal of stool from your body. So basically जब constipation होता है, हम prefer करते हैं to give cathartics to the patient because they do not have they cannot easily pass their stool. So over there we prescribe them cathartics. Examples जो हैं इस category में basically magnesium hydroxide and sodium potassium tartrate are used as cathartics. Cathartic is clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, Yes, ma'am. these are very common terms and you should know the meaning, because अगर आपको इनका meaning पता होगा, then only you will be able to write about the drug which belongs to this particular category. ठीक है, so this is very simply representation of your GIT. You all know that GIT start from your esophagus to the anus. So main portion of GIT में basically क्या क्या है? Your stomach is there, small intestine, large intestine, rectum with the exit anus. Whenever the function of GIT go wrong, disease occur. So if any of the portion of GIT is affected, then there is a development of a disease. I think this picture clear at what exactly GIT consists of. Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. So basically Yes, ma'am. GIT में कौन कौन से diseases होते हैं, that also you should know. I have already told you कि अगर आपका inadequate secretion हो रहा है stomach में acid का, तो उस condition को हम क्या बोलते हैं? achlorhydria और hypochlorhydria. ठीक है, when excess of acid secretion take place in the stomach, this causes imbalance and this causes hyperacidity. And you know, if this hyperacidity is not treated, it may leads to the development of ulcers in the stomach. And then these ulcers are further treated with medicines. If they are not treated with medicines, they are not overcome with medicines, then we go for surgery for the removal of ulcers from your stomach. ठीक है, इसके बाद दे में अकर accumulation of toxic substances or gases. GIT में this is also very common disease कि there is accumulation of toxic substances, gases and toxic substances आपके GIT में absorb हो जाते हैं, accumulate हो जाते हैं. तो कौन सी class of drug use करोगे आप to remove the toxins and gases from your stomach? अभी पीछे मैंने आपको स्लाइड में बताया बेटा, कौन सी कैटेगरी है वो ड्रग्स की? Protection वाले. Protectives and adsorbents. Very good. So there may be inadequate absorption of fluids and minerals from the intestine.
You all know अगर आपकी body में inadequate absorption है fluids का and minerals का, and sometimes it lead to the loss, then you may get the disease diarrhea. There may be insufficient parasitic movement of large intestine, thereby causing constipation. So this is also a very common disease of GIT, which is commonly seen in people. Constipation. I think you all have seen the symptoms, and you all have seen a person with constipation symptoms around you. Very commonly it is seen, especially in the old age people. They usually occur with this problem of constipation. There may occur inadequate secretion of saliva, thereby making food swallow with difficulty. Okay, so basically there may occur ingestion of poisonous substances accidentally or intentionally by some persons. This may also cause a disease of GIT if you do not have adequate secretion of saliva. अगर saliva proper form नहीं हो रहा है, then you will found a difficulty in taking your food. It is also possible to correct above conditions by suitable drugs which are called gastrointestinal agent. So basically ये सारी जो conditions हैं, चाहे आपको एक क्लोरहाइड्रा हो रहा है, हाइपोक्लोरहाइड्रा हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है टॉक्सिन्स की बॉडी में, तो उन सब के ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन सी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स यूज करनी होती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट. दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन सी Yes, ma'am. disease हैं हमारी बॉडी में जो GIT की वजह से फाउंड कॉमनली होते हैं? नाउ डिटेल क्लासिफिकेशन. एसिडिफाइंग एजेंट्स, जिनको हम रिएजेंट्स भी कई बार यूज कर लेते हैं, एसिडिफायर्स. सो बेसिकली बेटा ये हमारी 4 क्लासेस में डिवाइड हैं एसिडिफायर्स. पहला है गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स. वेरी गुड एग्जांपल इज डाइल्यूट HCl. सेकंड इज यूरिनरी एसिडिफायर्स. Third is systemic acidifiers, and fourth is acids. So next category is antacids. Antacids में हमारे पास 2 तरीके के antacids होते हैं. एक होते हैं systemic antacids, जिसमें एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट. सेकंड है हमारे पास नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स. इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स होते हैं, एंड कॉम्बिनेशन एंटासिड्स होते हैं. कॉम्बिनेशन टर्म का मतलब है जो हमारे एल्यूमिनियम और कैल्शियम है वो कंबाइंडली एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में डाले जाते हैं टू मेक द कॉम्बिनेशन एंटासिड. So these combination antacids give more better result in the treatment. ठीक है? So basically सोडियम सिस्टमैटिक में मैम सिर्फ ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही है. most commonly systematic में हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है because it has a good, they have the tendency of absorbing and they are soluble in nature. ठीक है? नॉन सिस्टमेटिक वो है which are slightly soluble. ठीक है? they are slightly soluble antacids and they are non absorbable in nature. This is the difference between systemic and non systemic. ठीक है? दोनों का डिफरेंस आपको पता लग गया, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक. सिस्टमिक वो होते हैं विच आर एब्जॉर्बेबल एंड दे आर सॉलेबल. ठीक है? नॉन सिस्टमिक वो होते हैं विच आर नॉन एब्जॉर्बेबल एंड विच आर स्लाइटली सॉलेबल. ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमिक and non-systemic. I have also given you the examples. Most commonly these days we go prefer for these non-systemic antacids. Can you give me example of any antacid that you have used in your home? I think most of you have this medication at your home. बताओगे मुझे? Magnesium. मैम. Any other antacid? Magnesium. Digene. Which one? Digene. Digene मैम. Yeah, so these are some of the examples of antacid. Now, what are acidifying reagents or acidifier?
As I already told you, these are drugs which are used to cope up with the level of acid in your GIT. So these are drugs or agents which are able to increase the acidity in GIT. Some of the drugs used to increase the metabolic acidosis, whereas some of these are used to increase the gastric hydrochloric acid. So they are also known as acidifying reagents or acidifier. So basically I think अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा acidifying agents क्या होते हैं. Can anybody tell me क्या होते हैं acidifiers? जो हमारे GIT में एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है. जब हमारी बॉडी में स्टमक में एसिड लेवल इनएडिक्वेट हो जाता है तो उसके लेवल को बढ़ाने के लिए हमें जो ड्रग्स दी जाती है दे आर नोन एज एसिडिफायर्स. नाउ एसिडिफायर्स को बेटा हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है. दिस इज वेरी जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिफायर्स. पहला है गैस्ट्रिक एसिडिफायर. These are drugs which are used to restore temporarily the acidity of stomach in patients suffering from achlorhydria or hypochlorhydria. So gastric acidifiers कौन सी drugs होती हैं जो basically आपके level of acid को maintain करती हैं in the stomach, स्पेशली जिन लोगों में एसिड सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या इनएडुकेट सिक्रीशन हो रहा है जिसको हम एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं, वहां पे हम कौन सी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं? गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स. गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स सबको समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. हमारे पास एसिडिफायर्स है बेटा, वो है यूरिनरी एसिडिफायर्स. So these are drugs which are used to render acidic urine to enable the treatment of some types of urinary tract disorder. Urinary acidifiers basically whenever you have your urine is acidic in nature and you have to make, and this may lead to some urinary tract infection disease. Over there doctor आपको prescribe करते हैं urinary acidifier to make the urine out from your body. So this is clear. Urinary acidifiers कब दिए जाते हैं? हाँ जी बेटा, when we prescribe urinary acidifiers? Yes ma'am. My screen is visible to you? Yes ma'am. Yes ma'am. So next is systemic acidifier. हाँ जी, किसका माइक ऑन है बेटा? एक बार ऑफ कर लो, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है. मैम. हाँ जी बोलो. मैम स्लाइड को थोड़ा सा जूम कीजिएगा, ये थोड़ा बहुत छोटा छोटा दिख रहा है. अभी विजिबल है? यस मैम. यस मैम. ठीक है. Next is beta systemic acidifiers. So these are the drugs which are able to neutralize the alkaline body fluids, particularly blood, in patients who are suffering from systemic alkalosis. So basically systemic acidifiers हम तब देते हैं पेशेंट को जिनकी बॉडी में हमें न्यूट्रलाइज करना होता है फ्लूइड्स को. ठीक है, जो बेसिकली सफर होते हैं सिस्टमिक एल्कोलोसिस से, वहां पे जो दिए जाते हैं एसिडिफायर्स उनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एसिडिफायर्स. सो अनदर क्लासिफिकेशन इज एसिड. Acid you all know are pharmaceutical aids in the preparation and laboratory quality control. Pharmaceutical aid का मतलब क्या होता है? हम जो हेल्प करते हैं मैम. हाँ जी, जो हेल्प करते हैं किसी चीज को. As such, they do not have any pharmacological activity, but they help in the preparation and laboratory quality control reactions. So over there, acidifiers are also used. So next is the first compound under acidifiers. As I told you, the very good example of acidifiers is dilute HCl. ठीक है, molecular weight of dilute HCl is 36.46. Formula is HCl.
So basically, you know the common name for hydrochloric acid, और किस नाम से बुलाते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को? Can anybody tell me? Spirit of salt. It is called as spirit of salt, as well as it is also called as muriatic acid. Okay, so hydrochloric acid is commonly known as a spirit of salt because it was first of all prepared by distillating sea salt with sulfuric acid. So basically it is an aqueous solution of hydrochloride in water, and it is having not less than 35% weight by weight and not more than 38% weight by weight of HCl. So this is the specification of HCl, that it should have not less than 35% and not more than 38%, which is given in the monograph of HCl as per IP. ठीक है, इसका कॉमन नाम सबको पता लग गया, क्या है कॉमन नाम? स्पिरिट ऑफ सॉल्ट. इसको Salt. स्पिरिट ऑफ सॉल्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी सॉल्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. एंड आप लोगों को ये पता लग गया कि इसमें हमारा कितना होना चाहिए एज पर आईपी. इट शुड बी नॉट लेस देन 35% and not more than 38% of your HCl. So preparation की बात करें, the very common method जो है बेटा, when sulfuric acid is treated with sodium chloride, over here the HCl is produced. ठीक है, so it is manufactured by the action of sulfuric acid on sodium chloride. Calculated quantities of concentrated sulfuric acid and sodium chloride are heated in cast iron pans of salt cake furnace. So हमारे पास क्या करते हैं हमारे पास हम concentrated H2SO4 लेते हैं और हमारे पास NaCl उसमें ऐड करके इन दोनों को हम हीट करते हैं. हमारे पास कास्ट आयरन पैन्स होते हैं, बड़े बड़े आयरन पैन्स होते हैं. आई थिंक यू ऑल नो, यू ऑल अंडरस्टैंड विद दिस आयरन पैन्स. जैसे बड़ी आयरन कढ़ाई होती है ना, उस तरीके का हमारे पास पैन होता है जिसमें हम मिक्स करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड को इन अ केक फर्नेस. फर्नेस आप सबको पता है क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, so basically over there we do the heating of sulfuric acid and sodium chloride. तो उससे क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक गैस इज फॉर्म्ड. जो हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोड्यूस होती है जब हम रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड को, उस हाइड्रोक्लोरिक गैस को हम पास करते हैं एक टावर से, which is then sprayed on water. As it is sprayed on water, you will get dilute hydrochloric acid at the bottom. जब आपकी हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं? स्प्रे कर रहे हैं वाटर पे, जिससे आपके पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसको आप कलेक्ट करते हो फ्रॉम द बॉटम. इट इज अगेन सर्कुलेटेड. जो आपके पास फॉर्म हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम अगेन सर्कुलेट करते हैं टावर से टू एब्जॉर्ब मोर हाइड्रोक्लोराइड so that it get concentrated. The acid is produced, is then purified. Purification process is very important. जब आप commercial scale पे करते हो, to get the pure form of hydrochloride, we do the purification process, and sodium hydrogen sulfate formed in the process is mixed with more quantity of sodium chloride. अगेन जो आपके पास जब आप रिएक्शन कर रहे हो NaCl का H2SO4 के साथ, आपके पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो रहा है, उसको आप दोबारा मिक्स कर रहे हो क्वांटिटी ऑफ NaCl के साथ, दोबारा रिएक्ट करा रहे हो टू गेट मोर एंड मोर हाइड्रोक्लोराइड गैस इन द मफल फर्नेस. सो दिस इज द कमर्शियल स्केल कि आप H2SO4 और NaCl से कैसे फॉर्म कर रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आई थिंक ये सबको क्लियर है मेथड प्रिपरेशन का कि कैसे बना रहे हैं हम. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. so this is the commercial method. सेकेंड जो मेथड है, देयर इज वन मोर मेथड जिससे हम मैन्युफैक्चर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब आप मैन्युफैक्चर करते हो कॉस्टिक सोडा, ठीक है, तो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन,
you all know caustic soda. What is caustic soda, beta? What is the other name of this common? This is very commonly used caustic soda. किसका नाम है Detergent. caustic soda? मैम जो खाने में यूज करते हैं मैम डिटर्जेंट. That is baking soda. जो खाने में यूज करते हैं, that is baking soda. Caustic soda is most commonly known as NaOH. Okay, so during the manufacture of NaOH, basically it is that by electrolysis, large quantity of hydrogen and chlorine are obtained as byproduct. So these are combined to give hydrochloride acid. So this is the another method जिससे आप hydrochloride form करते हो. Basically, when you manufacture caustic soda from the sodium chloride solution, तो वहां पे क्या होता है, आपके पास large quantities of हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेस प्रोड्यूस होती है. उन दोनों गैसेस को हम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस सेकंड मेथड इज क्लियर फॉर प्रिपरेशन. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा हमारी प्रॉपर्टीज की. क्या प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड की? इट इज अ कलरलेस लिक्विड, स्ट्रांगली एसिडिक. हाउ यू विल चेक द एसिडिटी बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं आपको लैब में दूंगी, कैसे चेक करोगे उसकी एसिडिटी? pH papers. pH value, क्या चेंज आएगा pH मीटर से आते हैं. blue to red. मैम ब्लू टू रेड होते हैं. Okay. लिटमस. Next property है, it is miscible with water, alcohol having a specific gravity of 1.18. It is a strong acid and attack metal, forming hydrochlorides with the evolution of hydrogen gas. Even in the high diluted form, it is very strongly acidic to litmus. ठीक है, these all properties are clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है, बेसिकली इट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन इट विल गिव द रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोराइड. ठीक है, एज सच आइडेंटिफिकेशन वी डोंट हैव इन द सिलेबस, सो नो नीड ऑफ गोइंग. ठीक है, टेस्ट फॉर प्योरिटी जो है, दैट इज टेस्ट फॉर एसए जो है, वो भी हमारे इस कोर्स में नहीं है हाइड्रोक्लोराइड के लिए, सो यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, बट आई हैव रिटन इन द स्लाइड्स. इफ यू वांट टू study, you can see the assay procedure. Storage is of hydrochloride is done in well closed container of glass or other material at a temperature not exceeding 30 degrees Celsius. So you all have seen that जितने भी हमारे acids हैं उनको हम क्लोज कंटेनर्स में रखते हैं, ग्लास कंटेनर्स होते हैं, और जो आपका टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए जहां पे आप एसिड स्टोर करते हो. तो लैब में आपने देखा होगा कहाँ पे एसिड स्टोर करते हो. स्कूल्स में भी आप लोग के एसिड्स कहाँ स्टोर होते थे? Dark containers में मैम. डार्क कंटेनर में होता था HCl स्टोर. हु विल टेल? Glass. इट Glass. इज इन द ग्लास कंटेनर. ओके, बट डार्क कलर कंटेनर नहीं चाहिए बेटा हमें यहाँ पे. एंड यू हैव आल्सो सीन के जहाँ पे भी हमारे एसिड्स रखे होते हैं, दे आर ऑलवेज केप्ट इन द फ्यूमिंग हुड. ठीक है, फ्यूमिंग हुड में हम अपने एसिड्स को स्टोर करते हैं, उनकी जो बॉटल्स होती हैं. एंड इफ दे आर इन द डाइल्यूटेड फॉर्म वी कीप देम ऑन द बेंचेस, ऑन द डेस्क, विच इज लैब की जो सेंटर बेंचेस होती है वहां पे होते हैं. एंड ऑलवेज वी कीप सम सैंड at the side by of acid to keep it as a precaution. Uses क्या है? It is mainly used as a pharmaceutical aid or as an acidifying agent. I think this use is clear to everyone. Second use जो है, it is used as a gastric acidifier when the level of hydrochloric acid in the gastric juices are low. अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल कम होगा तो क्या कंडीशन होगी बेटा बॉडी में? डाइजेशन नहीं होगी सही से मैम. हाँ जी, Alkalosis. Hyper. हाइपर Alkalosis. होगा. अगर जो बॉडी लो मतलब हाइपोएसिडिक कंडीशन होगी ना.
A chlorine वाला. achlorhydria, or Yes, we also call it as hypochlorhydria. Okay, so externally, as HCl is used as a solvent, catalyst in basic pharmaceuticals, and as a acidifier. So this is all about the acidifiers, and the first example of acidifiers, that is HCl. I think all these slides are clear to everyone. Yes, sir. सारी Yes, चीजें sir. बेटा देखियो, अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ आई है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो. मैम फार्मास्यूटिकल एड वापस बताना. बेटा फार्मास्यूटिकल एड्स बेसिकली वो होते हैं जिनकी अपनी कोई फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, बट दे आर वेरी हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग सम, you can say, some another formulation for making the formulation effective for a particular disease. Tablet capsules में हम कई ऐसे agents use करते हैं which are used as a pharmaceutical aid. मतलब जिसकी अपनी कोई फार्मास्यूटिकल अपनी कोई फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज ऑलवेज यूज्ड टू प्रोड्यूस सम फॉर्मुलेशन व्हिच इज effective in the treatment of a disease. थैंक यू मैम. हाँ जी बेटा, और कोई चीज? No, ma'am. सारी स्लाइड समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. तो बेटा ये जो एग्जांपल्स आपकी स्लाइड्स में दिए हुए ना, एसिडिफायर्स, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल, सबसे पहले आज आपने जो डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास, उनके एग्जांपल्स याद करने हैं कि एसिडिफायर्स में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एंटासिड्स में कौन कौन से एग्जांपल हैं, क्योंकि कई बार वो बाय नेम भी आपसे पूछ लेते हैं, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट. They sometimes ask write a short note on systemic antacid. तो आप वहां पे तभी लिख पाओगे जब आपको पता होगा कि सिस्टमिक एंटासिड के अंडर कौन सा ड्रग आता है. Sometimes they also ask write a short note on combination antacid. So if you know the name of combination antacid, then only you will able to write the preparation, properties and uses of that particular drug. ठीक है, तो ये होमवर्क है आज का सारे बच्चों के लिए, दैट यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड विद सिलेबस. उठाओगे, ठीक है, सिलेबस में मेंशन है आपकी एसिडिफायर्स, एंटासिड, कैथार्टिक्स और एंटी माइक्रोबियल्स में कौन कौन से ड्रग हैं. कल मैं सबसे पहले यही पूछूंगी कि बच्चों को एसिडिफायर, एंटासिड और इनके एग्जाम्पल्स याद हो गए कि नहीं. ठीक है, तो ये पढ़ के आना है आप सबको. Okay, ma'am. ओके मैम. ओके मैम. ओके मैम. सबको क्लियर है बेटा? कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से? नो मैम. No. वैसे दिस इज वेरी No, ma'am. सिंपल टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है. और जो कंपाउंड्स हैं वो भी जो एसिडिफायर्स हैं उसमें तो बेसिकली हमारे पास दो ही कंपाउंड्स हैं सिलेबस में, एक HCl है और दूसरा एक और कंपाउंड, आई थिंक अमोनियम क्लोराइड इज देयर. सो यू हैव टू लर्न. Who will tell me what are acids now? कौन बताएगा मुझे एसिड्स क्या होते हैं? Acids are the substances which are sour in taste, having pH less than 7, and turns litmus blue to red. Okay. Okay, who will tell me the properties of HCl? क्या प्रॉपर्टीज होती है HCl की? It is a kernel of Acetate of salt, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इसका वेट होता है 34.46. What is the other name of HCl? Acetate of salt. Okay. Who will tell me the commercial method Spirit of salt. preparation? Who will tell me the commercial method of preparation of HCl? Ma'am, reacting H2SO4 with NaCl, we get the HCl gas, and in this way we This spray the HCl water on gas it. then passes through a tower and sprayed on water to get Yes. hydrochloric HCl. acid. Very good.
बेटा क्या यूजेस हैं HCl के? क्या यूजेस हैं HCl के? Used as gastric acidifier, ओके, और क्या यूज है? as a catalyst also, external catalyst. एज अ सॉल्वेंट ऑल्सो। Yes, ma'am. और क्या यूजेस हैं? फार्मास्यूटिकल एड की तरह। ठीक है, गुड। अटेंड योर रोल कॉल बेटा फॉर अटेंडेंस। आस्था, अभिनव, अभिषेक, मैम आदर्श। आस्था ने चार्ट में लिखा ओके है। ओके, आई हैव सीन। आदर्श, अदिति, प्रेजेंट मैम। आदित्य, प्रेजेंट मैम। अजय, अल्ताफ, अमन, Present, ma'am. आंचल, अनिकेत,